अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ तो इस टाइम मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फ्राइडे की शाम हो चुकी हुई है, 6 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। और 10 मिनट के अंदर जो है वो बाकी यूएसए की स्टॉक मार्केट्स पर भी ओपन होने वाली हैं, तो कुछ वॉलेटिलिटी दिखने को मिलेगी। तो अगर मैं आप लोगों के साथ बिटकॉइन है और इन क्रिप्टो के हालातों वाक़यात आपके साथ डिस्कस करूं आज, तो अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है कि 1,11,000 से ऊपर जो बीटीसी गया है, तो वहाँ पे भी सजेशन यही मिल रही है, चार्ट्स बता रहे हैं कि हम एक और लेग वहाँ से ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और कुछ वेल्स जो हैं वो 1,11,000 के ऊपर भी बीटीसी को आज बाय कर रही थी। आल्दो कि अभी वो शॉर्ट टर्म के लिए 1,08,000 के पास गया है, लेकिन ये आर्टिकल को मैंने सारा एनालाइज़ किया है और वो जो डाटा बता रहा है वो यही बता रहा है कि जो बीटीसी की जो स्पॉट टेकर सीवीडी है ना, उसके अंदर बाइंग प्रेशर अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है और बायर्स जो हैं वो स्पॉट बिडिंग करी जा रहे हैं। और 1,10,000 के ऊपर भी जो है वो वेल्स जो हैं वो अच्छा खासा बीटीसी एक्यूमुलेट कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही यार पॉजिटिव और बुलिश सेंटीमेंट जा रहा है मार्केट के लिए। और अगर यही मतलब आप कह लें कि वो कॉज होगी जो इसको बीटीसी को 1,00,000, मैं तो कहता हूँ 30, 1,20,000, 1,50,000 के पास लेके आराम से जा सकती है। तो बीटीसी के हालात और वाक़यात अच्छे हैं। अलबत्ता इसके अंदर थोड़ी सी ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर वो दोबारा रिवाइव कर सकता है। उसको जो कुछ डिज़ायर रिजल्ट्स थे कुछ कंट्रीज़ के साथ जो उसकी नेगोशिएशन चल रही थी वो सही अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो पाई, जिनकी वजह से एक ट्रेड वॉर भी आ सकता है। तो आप एक बेरिश सिनेरियो भी माइंड में रखिएगा कि खुदा ना खास्ता अगर वो वाला सिनेरियो प्ले होता है तो हम एक समर क्रैश भी देख सकते हैं, जो हमें हिस्टोरिकली जून जुलाई के अंदर देखने को मिलता है। तो ये अगर आर्टिकल की बात होगी। और साथ ही अगर आज मैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ डाटा की बात करूँ आप लोगों के सामने, तो आज अब ये देखिए कि मार्केट जो कल 3.5 ट्रिलियन से ऊपर गई हुई थी, आज उसके अंदर ऑलमोस्ट 2.58% की कमी आई है। और मार्केट कैप जो ऑलमोस्ट 3.41 ट्रिलियन के ऊपर चला गया हुआ है। थोड़ी सी कमी तो आई है लाजमी, लेकिन जब ये बीटीसी के अंदर थोड़ी सी कमी आती है तो आल्ट्स भी एग्रेसिवली जो है वो डाउन की तरफ होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 76 पे बैठा हुआ है और ग्रीड मार्केट के अंदर कल की वजह से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब जो है आम रिटेलर जो है वो भी इसके अंदर एंट्रियाँ लेना शुरू कर दिया और वो अपनी मर्ज़ी के अच्छे अच्छे कॉइन में परचेजिंग कर रहा है। जबकि मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हुए आप बाइंग एंड सेलिंग किया करें। जब ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में मार्केट जाती है तब सेलिंग का टाइम होता है, इट इज़ नॉट द बाइंग टाइम। और अगर बीटीसी और बाकी कॉइन्स के हालात वाक़यात की बात करूँ तो बीटीसी में ऑलमोस्ट 2.23% की कमी हुई है। तो हम 1,08,000 1,09,000 के ऊपर फिर रहे हैं, तो कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वी आर स्टिल इन द सेफ जोन। और इथेरियम की बात करूँ तो ये भी 2,550 से ऊपर अभी भी ये बैठा हुआ है, इसमें 3.33% की कमी आई है। तो यू गाइस कैन स्टिल एक्यूमुलेट इथेरियम एंड यू कैन बुक 2-3% प्रॉफिट एज वेल इन इथेरियम इन अपकमिंग डेज। और साथ एक्सआरपी की बात करूँ तो इसमें भी 2.93 की कमी आई है, ऑलमोस्ट $2.3 पे चला गया, जबकि कल ये 2.5 के पास बैठा हुआ था, 2.4 से ऊपर था। और साथ बीएनबी की बात करूँ तो बीएनबी में जो है वो भी आप कह लें कि 2.81% की कमी आई है, $667 के ऊपर ये बैठा हुआ है। सोलाना की आज मैं आप लोगों के साथ कोई टेक्निकल एनालिसिस और की एरिया शेयर करूँगा, वो आप लोगों को बताऊँगा कि इसके आप अगले क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आटा की बात करूँ तो ये भी गिरावट का शिकार है, 0.7751 के ऊपर ये इस टाइम जाके बैठ गया हुआ है। तो यू गाइस कैन स्टिल एक्यूमुलेट आटा, इट इज़ अ गुड प्रोजेक्ट। और सुई की बात करूँ तो ये भी 5% के ज़्यादा का क्रैश दे चुका हुआ है, $3.60 पर बैठा हुआ है। और सुई भी एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आया हुआ है, यू गाइस कैन स्टिल एक्यूमुलेट सुई। और इथे और लिंक की बात करें तो $16 के ऊपर बैठा हुआ है। जब भी 16 से नीचे 15 के पास होता है तो आई सजेस्ट यू टू बाय चेन लिंक एंड बुक गुड प्रॉफिट ऑन टाइमली, मतलब टाइमली आप उस पर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और साथ अगर एलटीसी की बात करूँ तो ये देखें ये भी 100 से नीचे आ चुका है। तो ये 90 से 80 के अंदर एक अच्छी रेंज होती है। आप अगर इसके ऊपर डे ट्रेडिंग करें ना एलटीसी को, तो ये भी एक अच्छी रेंज दे देता है और आप उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ये हालात वाक़यात हो गए मार्केट कैप के। और अगर साथ अगर मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूँ तो बीटीसी का आपको हालात वाक़यात भी दिखाता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को अभी ये बीटीसी के हालात और वाक़यात दिखाऊँ तो गैस आप ये देखें कि डेली का अगर मैंने आपके सामने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट जो आरएसआई थी वो 80 के पास चली गई थी।
तो ये बहुत ओवर बॉट कंडीशन में RSI आई हुई है। और मार्केट साइफर की मैं बात करूँ तो अब मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व करने लग गया हुआ है, और ये मोमेंटम भी जो है वो ओवर बॉट की तरफ जा रहा है, ऑलमोस्ट 70 के पास बैठा हुआ है मोमेंटम, और मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होने लग चुकी है। आज अगर सुबह 12 बजे मतलब सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जब ये कैंडल क्लोज होगी डेली की, और ये देखें वीवॉप जिस तरह एग्रेसिव नीचे कर्व हो रहा है, तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे एक रेड डॉट प्रिंट हो जाए। और अगर रेड डॉट प्रिंट होता है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बेरिश डाइवर्जेंस डेली के फॉर्म के अंदर। वो डाइवर्जेंस क्या होती है कि यहाँ पे किस तरह का एक हायर हाई बना है प्राइस के ऊपर, जबकि मोमेंटम ने एक लोअर हाई बनाया है। ये देखें ये देखें इस तरह करके नीचे की तरफ एक कर्व करके लो हाई बनाया है मार्केट ने। तो अगर ये सिचुएशन फॉर्म हो जाती है, रेड डॉट मार्केट से प्रिंट हो जाता है, तो मैं एक बड़ी मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो खुदा ना खास्ता अगर एक बड़ी मूव नीचे की तरफ एक्सपेक्ट अगर हम करते हैं और ये एग्रेसिवली फॉल करते हैं, और आप देखें आज जिस तरह ये डेली कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हो रही है, तो फिर उसकी क्या सिचुएशन बनेगी। इसके ऊपर नीचे वाले कुछ टारगेट्स आते हैं, 1,06,000 और वाला 1000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर 1,06,000 को नीचे हम ब्रेक करते हैं तो फिर 1,04,000 वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये क्योंकि यहाँ पे ना पिछला ये वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ था, तो अगर हम 1,03,800 से नीचे वीकली क्लोज कर देते हैं तो फिर ये मैं थोड़ा सा बेरिश हो जाऊँगा BTC को लेके। और फिर हम दोबारा जो ये वाली जो पुरानी मैं आपके साथ रेंजेस ना डिस्कस करता है 93 से लेके जो 1,03,000 वाला एरिया है, अगर हम इस रेंज के अंदर दोबारा वापस आते हैं तो BTC आराम से सकिन हो सकता है, और वो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे 96,700 वाले एरिया में दोबारा जा सकता है। और हम 93 से 96 97 वाले टारगेट्स को दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अलबत्ता अगर ये 1,04,000-5,000 वाले डॉलर से नीचे हमें क्लोजिंग थे। लेकिन अभी 1,08,000 के ऊपर बैठा हुआ है, और ऑल टाइम हाई के अभी भी पास है। अब देखा जाए जो 1,12,000 के पास ऑलमोस्ट BTC ने बाइनांस के चार्ट पर देखा जाए तो बनाया था, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर $3,000 के भी तो क्रैश आया हुआ है BTC के अंदर। लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई खास जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर अभी दाखिल नहीं हुए। ये कुछ नीचे के टारगेट्स की बात होगी। अगर ऊपर की टारगेट्स की बात करूँ ना, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर इसके जो लेवल देखे हुए हैं वो 1,11,000 से 14 तक बड़ी हाई लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पे मैसिव लिक्विडेशंस हैं, जहाँ पे BTC के जो पोजीशन जिन्होंने ली हुई है उनको शॉर्ट्स को खास कर लिक्विडेट किया जा सकता है। तो 1,14,000 तक मैं अभी भी एक्सपेक्ट करूँ, 1,12,000 1,13,000 1,14,000 तक BTC को मैं दोबारा जाता हुआ देख सकता हूँ अगर ऊपर की कुछ टारगेट्स की बात करूँ। और उसके बाद अल्टीमेटली एक टारगेट 1,16,17,000 का भी बनता है, जहाँ पे 1.886 की फिप बनती है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो हाई लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे मैसिव लोगों को लिक्विडेट किया जा सकता है। तो ये ऊपर और नीचे के टारगेट्स होकर BTC को लेकर। अगर इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करूँ तो इथेरियम को अगर आपको डेली के ऊपर दिखाऊँ तो ये 50 EMA एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव कर रही है। 200 EMA को अगर ये क्रॉस ओवर लेती है तो डेली के ऊपर हम एक गोल्डन क्रॉस देख सकते हैं, क्योंकि 12 आवर के ऊपर आप देखें, मैं आपको कल भी बता रहा था कि हमने एक गोल्डन क्रॉस फॉर्म कर लिया हुआ है। तो अगर BTC कह रहा हूँ इथेरियम अगर ये 2,000 वाले रीजन से 2,200 वाले रीजन से मतलब कहना 2,200 वाले रीजन से नीचे डेली क्लोज नहीं करता, और हमें कोई फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर ये नीचे वीक लगाने आता भी है इस वाले एरिया से और दोबारा इसके ऊपर क्लोज कर देता है 12 आवर के गोल्डन क्रॉस के ऊपर, तो एक बड़ा बुलिश सिनेरियो होगा। तो नीचे अगर मैं इथेरियम में कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो वो 2300 से लेकर 2200 वाला एरिया बनता है, और फिर नीचे 1900 से 2,000 वाला एरिया बनता है। ये कुछ आप यहाँ पे अगर इथेरियम रेंजेस पे आता है तो यू गाइस कैन एक्यूमुलेट इथेरियम इन लार्ज क्वांटिटीज एज वेल एंड कैन बुक गुड प्रॉफिट्स। क्योंकि 12 आवर के ऊपर अगर आप देखो ना तो ये देखें कि इसमें भी अब मनी फ्लो निकलने लग गए, इथेरियम से नीचे की तरफ एग्रेसिवली जा रहा है, और 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं और एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है इथेरियम के ऊपर। तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँ कि अगर हम नीचे की तरफ मूव लेते हैं तो फिर इथेरियम के नीचे वाले कुछ ये टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो वो स्टिल सेम है। जो रिसेंटली न्यू ऑल टाइम हाई बना था इथेरियम का, वहाँ से जो न्यू रिसेंटली लो बनाया तो उसके फिप में तो वो 3200 से 3600 वाला एरिया बनता है, 3,200 से 3,600 वाला एरिया, जहाँ पे आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इथेरियम को लेके। और अगर सोल की बात करूँ तो आप वीकली का सोल का जो चार्ट आप लोगों के साथ खुला है तो आप ये देखें कि ये 109 से लेकर 200 की रेंज है ये अपना सोलाना की। तो अभी भी आप देखें तो ये वैल्यू एरिया हाई जो बनता है 200 के पास अभी ट्रेड कर रहा है सोलाना। तो अगर आप लोगों को कुछ ऊपर के टारगेट्स बताऊं तो अगर आप लोगों ने नीचे से पोजीशंस बिल्ड की हुई हैं सोलाना की, खासकर अगर आप लोगों ने इसको 150 पे या 100 के ऊपर बाय किया था तो आप लोग 200 के ऊपर अपनी टीपी रख सकते हैं और यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। और इसके ऊपर की टीपी जो बनती है वो 618 का लेवल है, 218 225 और फिर 250 वाला एरिया, यहाँ पे भी जो है सोल को आप सेल कर सकते हैं। अलबत्ता अगर सोल यहाँ से नीचे क्रैश लेता है, नीचे वाले टारगेट्स की
बात करूँ तो ये जो मैंने फिप पुल किया, तो आप लोग सोल को 130 से लेके 127 वाले रीजन में अच्छा खासा अगर सोल आता है तो यहाँ पे अच्छी खासी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और फिर ये 786 की जो फिप बन रही है 115 वाला तो सबसे की एरिया और सेक्सी एरिया बनेगा। अगर सोल जब भी यहाँ पे आए तो आप इसको लाजमी एक्यूमुलेट करिएगा। और अगर डेली की सोल के ऊपर बात करें तो आप इसमें देखें, इसके ऊपर भी हालांकि अलबत्ता को मनी फ्लो हल्का सा नीचे की तरफ कर पड़ने लगे, लेकिन मोमेंटम अभी भी हमें साइन शो कर रहा है कि सोल अगर BTC वगैरह में पंप आता है, सोल एक अच्छी लेग ऊपर की तरफ पुल कर सकता है, 200 वाला टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तो गाइस आज की मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मतलब लेटेस्ट आल्ट कॉइन्स की भी अपडेट दूँगा। मैंने जिस तरह BTC के साथ आज इथेरियम, सोलाना के भी आप लोगों को कुछ टारगेट्स बताए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो वाकई पसंद आई है तो यार चैनल को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग जब भी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके कमेंट करते हैं ना, तो मुझे यकीन इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मेरा दिल करता है आप लोगों के लिए लेटेस्ट कंटेंट डेली के लिए आज से अपलोड करूँ, आप लोगों को क्रिप्टो की दुनिया में लेटेस्ट रहनुमाई देता रहूँ और अपना फैज़ान होने का जो है हक अदा करूँ। आप लोगों को फैज़ ऑन चेन के ऊपर चैनल पे, आपके अपने चैनल पे फैज़ बांटता रहूँ क्रिप्टो से रिलेटेड। तो अब तक ये मेरी तरफ से इतना था यार, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मार्केट की कोई ख़तरनाक सिचुएशन नहीं बन रही, वी आर स्टिल इन द ग्रेट पैनिक बाइंग चल रही है, वेल्स भी एक्यूमुलेट कर रही हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बल्कि कि न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ से एक और BTC दे सकता है हमें। तो अब तक मिलती तो इतना ही सा था, दुआ में मुझे याद रखिएगा गाइस। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात आप लोगों के साथ करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।